स्वस्थ पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महे। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। तू सर्वेश सकल सुख दाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण द्वरव्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। जब तक भारत का शासक विद्वान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। जब तक भारत का शासक विद्वान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। रही जो यही चुनाव प्रणाली, तो नहीं आ सकती खुशहाली। तो नहीं आ सकती खुशहाली। मंत्री चाणक जैसा नीतिवान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। जब तक भारत का शासक विद्वान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। तब तक है रिश्वत का जो दौर चलेगा, तो नहीं सच्चा न्याय मिलेगा। तो नहीं सच्चा न्याय मिलेगा। मनुस्मृति का लागू अगर विधान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। जब तक भारत का शासक विद्वान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। रहेगी इससे शिक्षा जो जारी, युवती युवक बने व्यभिचारी। युवती युवक बने व्यभिचारी। वैदिक शिक्षा का जब तक सम्मान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। जब तक भारत का शासक विद्वान ना होगा, तब तक है विश्वास सुखी इंसान ना होगा। मंच पर उपस्थित सम्मानित सन्यासी महानुभाव, उपदेशक बंधु, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बालकों, साथियों,
बहुत सुंदर प्रोग्राम आपके समक्ष इस वैदिक मंच से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तो निश्चित है कि जितना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं विद्वान लोग, वो सबको अच्छा नहीं लगता होगा। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा स्वीकार करती होगी, हाँ ये वेद का जो कार्यक्रम है ये सही है, हमें स्वीकार है, इसी के द्वारा समाज का उत्थान हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, परिवार सुधर सकता है, संसार सुधर सकता है। बंधुओं, अभी चर्चा चल रही थी, हमारा देश वैदिक सभ्यता संस्कृति को प्राचीन समय से मानता चला आ रहा है। वेद की परंपराओं को जब तक देश के लोगों ने स्वीकार किया, माना, उस पर चले, तब तक सब परिवार संसार सुखी था, किसी प्रकार का कोई क्लेश और दुख नहीं था। उसका एक कारण था कि हम अपने प्राचीन ऋषि महर्षियों की मर्यादाओं का पालन करते थे और उनके पद चरणों पर चलते थे, उससे सुख और शांति थी। अभी चर्चा चल रही थी, महर्षि चाणक्य एक बड़ा नीतिज व्यक्ति इस देश में हुआ, बहुत नीतिज, चतुर, विद्वान। उसके पास कोई विदेश का व्यक्ति आया मिलने के लिए। चाणक्य मंत्री थे, राजा नहीं थे, मंत्री। राजा और होते थे, मंत्री दूसरे होते थे। मंत्री वो होते थे जो मंत्रणा दिया करते थे। राजा राज्य करता था और मंत्री उनको ज्ञान दिया करते थे। मंत्री विद्वान होते थे हर राजा के समय में। विदेश का कोई व्यक्ति आया, उसने देखा भारतवर्ष का भ्रमण करके कि देश बहुत बढ़िया है, रहने के लायक भी है। विदेश के लोग जब देखते थे तो ये सोचते थे ये रहने लायक देश है, जिसमें हर तरह से सुख, शांति, समृद्धि है। इस देश को बढ़िया बनाया किसने? तो पता किया कि यहाँ के जो राज्य कर्मचारी हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने देश बढ़िया बनाया है। उस व्यक्ति ने विचार किया ऐसे लोगों के दर्शन करूं, ऐसे लोगों के दर्शन करूं। वो कहाँ रहते हैं? लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा जिन्होंने देश को बढ़िया बनाया है उनके दर्शन करना चाहो तो पटना में चले जाओ। पाटलिपुत्र उस समय राजधानी थी चंद्रगुप्त इत्यादि राजाओं की। पाटलिपुत्र चले जाओ। पाटलिपुत्र वो व्यक्ति गया तो लोगों से पूछा मैं उस व्यक्ति के दर्शन करना चाहता हूं जो मंत्री है और देश की व्यवस्था बढ़िया बना दी है। दूर से आया हूं, कुछ चर्चा करूंगा, पूछूंगा, सीखूंगा कुछ। वो कहाँ रहते हैं? पाटलिपुत्र के लोगों ने इशारा किया इधर चले जाओ, जहाँ घने वृक्ष नजर आते हैं उनके पास उनके दर्शन होंगे। वो यात्री चला गया, जंगल में पहुंचा, विचार करने लगा इतना बढ़िया शहर बसा हुआ है और मंत्री जंगल में, ये लोगों ने पता सही नहीं बताया। कुछ ग्वाला लोगों से, पशु चराने वाले जो मिले रास्ते में, उनसे पूछा आप चाणक्य का नाम लेते हैं, वो मंत्री के दर्शन कहाँ होंगे? आगे बढ़ो, वृक्षों के पास जाओ, वहाँ मिलेंगे।
वो वृक्षों के पास गया तो क्या देखता है, एक फूस की झोंपड़ी, फूस की झोंपड़ी पड़ी है, हवन कुंड बना हुआ है, समिधाएं रखी हैं, सामग्री रखी है, आसन पर लंगोटी लगाकर एक संत बैठा है। विदेश के यात्री ने विचार किया, मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था और लोगों ने यहाँ जंगल में भेज दिया साधु के पास। ये लोग झूठ भी बोलते हैं, भारत के हैं तो अच्छे पर झूठ भी बोलते हैं। अचंबा हुआ उसे, पर तो उसने विचार किया चलो भारत के संत भी बढ़िया होते हैं, इससे कुछ बात करूं। तो वो जो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने सम्मान किया, आदर किया, बिठाया। और महर्षि चाणक्य ने कहा, कहो आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो उसने कहा, मैं तो भ्रमण किया और देश को देखा, देश के लोग इतने बढ़िया मिले, यहाँ घरों में ताले नहीं मिले, खुले किवाड़ों सोते हैं, अदालतें खाली पड़ी हैं, किसी का सामान कहीं पड़ा हो कोई उठाने वाला नहीं, चोरी डकैती गलत काम कोई होता नहीं, बहन बेटी जवान आभूषण पहन करके निकल जा कोई छिड़ने वाला नहीं। ये इतना बढ़िया देश कैसे बना दिया? मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो लोगों ने कहा, चाणक्य की कृपा है तो मैं आपके आश्रम पर आया हूँ, कुछ उपदेश दे दो मुझे। अगर रहने वाले कहाँ के हो? चीन का यात्री आया था। अच्छा, तो महामंत्री चाणक्य ने कहा, अच्छा बड़ी दूर से आए तो बैठो। बैठ गया वो और चाणक्य जी कहने लगे, महामंत्री चाणक्य ने हंसकर खोली बही पुरानी। महामंत्री चाणक्य ने हंसकर खोली बही पुरानी, और ध्यान से आसन पर बैठो मैं बतलाऊं ब्रह्म ज्ञानी। ध्यान से आसन पर बैठो बतलाऊं ब्रह्म ज्ञानी। महामंत्री चाणक्य ने हंसकर खोली बही पुरानी, ध्यान से आसन पर बैठो मैं बतलाऊं ब्रह्म ज्ञानी। ध्यान से आसन पर बैठो बतलाऊं ब्रह्म ज्ञानी। महापुरुषों को दुनिया में क्या करना चाहिए भाई? महापुरुषों को दुनिया में क्या करना चाहिए भाई? फूल समझ ले कांटों को, पर्वत को समझे राई। पार निकल जाए चीर चीर के बड़े बड़े खंदक खाई। मौसी जो कुछ कहे उसे दे करके वो दिखलाई, करके वो दिखलाई। मौसी जो कुछ कहे उसे दे करके वो दिखलाई। द्वेष भाव और अपने मन में, द्वेष भाव और अपने मन में रखे नहीं गिलानी। ध्यान से आसन पर बैठो बतलाऊं ब्रह्म ज्ञानी। महामंत्री चाणक्य ने हंसकर खोली बही पुरानी। ध्यान से आसन पर बैठो मैं बतला ब्रह्म ज्ञानी। ध्यान से आसन पर बैठो मैं बतलाऊं ब्रह्म ज्ञानी। महाराज बैठो और अपने कलम निकाल लो और कागज ले लो, और मैं बोलूं वो लिखते जाना, और ये बताता हूं चाहते क्या हो। उसने कहा, महाराज जैसा आपका देश है इतना बढ़िया, मैं अपने देश को बनाना चाहता हूं। वहां जाकर के बताऊंगा और अपने देश को ऐसा ही बनाऊं, वो मुझे तरीका बता दो। कहने लगे लिखो।
और अपने देश को ही नहीं, सारे संसार को बढ़िया बना सकते हो तुम। एक अपने देश को ही नहीं, नियम हमारे लिख ले जाओ, और हमारे जो नियम हैं वो एक देश के लिए नहीं है। सज्जनों, वेद का उपदेश एक देश के लिए भगवान ने नहीं दिया। किसके लिए दिया? सारे संसार के लिए दिया, मानव मात्र के लिए। जहां तक मनुष्य रहता है तहां तक, जहां तक उसकी सृष्टि है तहां तक उस भगवान ने ज्ञान दिया। चाणक्य क्या कहते हैं? सारे संसार को स्वर्ग बना दोगे तो नियम हमारे लिख ले जाओ। नियम का मतलब संविधान समझ लो, कानून। ये जाकर के लागू कर देना। और ये भी ध्यान रखना, ये कानून मानी नहीं जाती है। सच्चाई साथ है उसके कि जिसके साथ कुव्वत है, ये मनवाई जाती है, मानी नहीं जाती। ये मनवाई जाती है, मानी नहीं जाती। वहां जाके लागू कर देना और कानून का पालन जबरदस्ती लोगों से करवाना। लोग मानते नहीं हैं। राज जो है ऐसे ही नहीं चलता, सुधार ऐसे नहीं होता। भीष्म जी कहा करते थे, जाने वाले राही, कहना अपनी सरकार से, और चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से। चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से। शक्ति के द्वारा देश का सुधार होता है। और बहनों, भाइयों, बंधुओं, लिख लो, देश का सुधार दो प्रकार से हुआ करता है। देश के सुधार के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक है प्रचार और दूसरी है सरकार। मैं ये कहूं आप लोगों से कि प्रचार करो, पूरे देश में करो। और क्या करो कि कल से 100 के नोट बंद हो जाएंगे। जिनके पास है वो आज शाम तक ही जमा कर दो, नहीं फिर एक भी रुपया में नहीं चलेंगे। तो जहां तक आप जाओगे, प्रचार करोगे, 100, 200, 1000 व्यक्ति जहां तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी वहां तो वो जमा कर देंगे। पूरे देश में आप जो है प्रचार नहीं कर सकते, आपसे वंचित रह जाएंगे बहुत से लोग कि हमको तो पता ही नहीं लगा। इससे कितना सुधार होगा? जहां तक आवाज पहुंच जाएगी वहां तक। और सरकार ये घोषणा कर दे रेडियो स्टेशन से, समाचार पत्रों से, टीवी के माध्यम से कि जिनके पास है वो कल ही जमा कर दो, तो उसके द्वारा पूरे देश में तुरंत सूचना फैल जाएगी और जल्दी जो है वो प्रचार हो जाएगा। सरकार से जल्दी हो जाएगा। और ऐसे हम तुम प्रचार करते, इससे जल्दी नहीं होता, उससे देर लगेगी। दो तरीके हैं प्रचार के। और दोनों की बातों को यदि स्वीकार करना चाहे, आप भी कहो सरकार भी कहे, दोनों प्रचार कर रहे हैं, फिर तो बहुत जल्दी हो जाए। इसलिए सुधार के दो तरीके हैं। देश का सुधार इससे भी होता है। तो उन्होंने कहा, जाओ तुम अपने देश में जाके प्रचार कर देना, और तुम देश की क्या कहते हो, सारा संसार बढ़िया बन जाएगा। नियम हमारे लिख ले जाओ। बोलो महाराज। अब जो कुछ बताया वो आप ध्यान से सुन लो। हो सकता है वो किसी किसी व्यक्ति को तो अच्छा भी न लगे, पर हिम्मत करके सुन लो, कोई नुकसान नहीं होगा। है जी, कोई नुकसान नहीं होगा। अरे स्वर्ग सभी संसार। बहुत दिन पहले गीत लिखा था मैंने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब। मैं इस गीत को हरियाणा में रोहतक में झज्जर गुरुकुल में सुना रहा था। झज्जर गुरुकुल के आचार्य भगवान देव, पीछे स्वामी ओमानंद नाम हुआ उनका। वो कहने लगे, नरदेव इस गीत को लिख एक कागज में
और मैं भेजूं। मैंने कहाँ भेजोगे? कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, लागू कर दो, देश बढ़िया हो जाएगा। मैंने लिख लो स्वामी। कई बार भेजा होगा पर कौन सुने? कौन सुने? वो सुन लो ध्यान से। अरे स्वर्ग सभी संसार इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। सबसे पहले अच्छे नेता, सबसे पहले आर्य नेता संसद में भिजवाए जाएं, भ्रष्टाचारी खोज खोज के जहाजों में बिठाए जाएं, ले जाकर समुद्र बीच बांध के डुबाए जाएं, मद्य वस्तुओं के ठेके बंद सब कराए जाएं, पीते जो शराब उल्टे पेड़ों पे लटकाए जाएं, मांस खाने वाले गर्मों तेल में पकाए जाएं, पके हुए तन के लगभग टुकड़े 3 बनाए जाएं, चील काग कुत्ते आदि जीवों को खिलाए जाएं, सुल्फा सट्टेबाजों में भी पड़े गजब की मार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग। अच्छे नेताओं को भिजवा दो चुन चुन करके संसद में, और भ्रष्टाचारियों को जहाज में बिठाओ, हवाई जहाज में, और उनसे कहो कि तुमको इनाम मिलेगी, गले माला डालो और उड़ा करके ले जाओ, और समुद्र के बीच पे जा करके उनके गले में पत्थर बांध के ऊपर से सर्वमयी पूर्णगुण स्वाहा। कहीं पत्थर क्यों बांधो? कहीं तैर के ना जाए, सीधे चले जा नीचे को। कौन? भ्रष्टाचारी। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं लोग? भ्रष्टाचारी काबू में आएंगे नहीं, परंतु ऐसा हो जाए तो देश बढ़िया हो जाए, अच्छे नेता रह जाए। कैसे? चाणक्य जैसे, चंद्रगुप्त जैसे। चीन के यात्री ने कहा महाराज बस अब मत लिखाओ, इतने से ही काम चल जाएगा। उन्होंने कहा ना, और लिखो भी आगे। आगे क्या कहा? करते जो ब्लैक गर्म खंभों से बलवाए जाएं, किन करके 50 कोड़े पीठ में लगाए जाएं, जेब कट उठाई गिरा चीर के सुखाए जाएं, लुच्चा गुंडा बेईमान गोली से उड़ाए जाएं, डंडी मारे कमती तोले खोद के गड़वाए जाएं, चीजों में मिलावट करे जेल में पठाए जाएं, झूठी जो गवाही देते कोल्हू में पिलवाए जाएं, पंच जो अन्याय करते होली में जलाए जाएं, होली में जलाए जाएं, पंच जो अन्याय करते होली में जलाए जाएं, सांगी और नाचने वाले धक्के खाए 1000, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी। अन्याय करने वाले पंचों को होली में जला दो अब की। कौन सी तारीख में आ रही है? 13 मार्च को। और ज्यादा नहीं, गांव में से एक ही अन्यायी हो, एक को जला दो 1 साल, अगले साल ढूंढे नहीं मिलेंगे अन्याय करने वाले पंच।
पर तुम उन अन्यायियों को ना जलावें। किन को जलावें? रावण को जलाओ भाई हर साल, रावण को जलाओ हर साल, है जी। अन्यायियों को, अपराधी व्यक्ति को दंड दिया जाए, किसी कीमत पर अपराधी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाए। ये स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, और यही संविधान शुरू से चला रहा है, अपराधी व्यक्ति को छोड़ो मत। एक अपराधी नहीं मिलेगा, पर अब दंड नहीं दिया जाता, दंड की व्यवस्था हो गई खत्म। भयंकर अपराधी, बड़े से बड़ा अपराधी पकड़ लिया जाए, रात दिन पढ़ो और देखो वो कैसा अपराधी। जिस व्यक्ति ने एक निर्दोष मासूम छोटी उम्र की बच्ची को उठा करके ले गया, उसके साथ बुरा काम किया और काट के फेंक दी। रात दिन आ रहा है ना, अखबारों में आता है रोजाना। लड़की का कोई दोष नहीं, निर्दोष है, उसको तो जबरन अपहरण करके ले गया, बुरा काम किया, काट के फेंक दी। छोटी लड़की नहीं, बड़ी भी, जो भी हो, और पकड़ा गया। अंतिम फैसला यह हुआ कि हाँ इसने अपराध किया है, साबित हो गया। उसको क्या किया जा, दंड दिया जाता है ना, उसकी सजा हो कितने दिन की? 20 साल की सजा। अब क्या हो गया 20 साल की सजा में? सरकार कहती 20 साल की सजा कर दो, इसको हम पालेंगे 20 साल तक, हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे और मकान देंगे। इलाज कराएंगे। होता है कि नहीं होता है? अपराधी व्यक्ति कई वर्ष तक सरकार पालती है और वहां से छूट करके आ जाता है, क्या उसको फिर बढ़िया बना करके भेजती है? जैसा था वैसा ही आ गया और खिलाया उसको 20 साल तक रोटी खिलाई, उसको तो नौकरी मिल गई 20 साल तक, यह समझो वहाँ चैन में रहता है, वहाँ दंड नहीं दिया जाता। जेल में अंग्रेजों के समय में जब जेल किसी की होती थी तो तन्हाई होती थी, तन्हाई, यातना मिल जाती, यातना दी जाती थी। और जो व्यक्ति अंग्रेजों के समय में जेल में गए उनसे पूछो, काल कोठरी कहते थे क्रांतिकारी कि हम पैर लंबे करके सो नहीं सकते थे ऐसी कोठरी में, और उसी में पेशाब करते, उसी में टट्टी करते, उसी में भोजन मिलता, मच्छर खाते रहते। अब जेल में इनको बदमाशों को सुविधा मिलती है, दंड नहीं दिया जाता। और 2 दिन तक अखबार में निकलेगा कि उसने ऐसा अपराध किया, अपराध किया, फिर जो है उसके बाद कोई सूचना नहीं आती, वो पैसा दे करके छूट जाते। जिस देश में अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता उस देश में अपराध बढ़ते हैं और बढ़ेंगे, ये हो रहा है। चाणक्य क्या कहते हैं? अपराधी व्यक्ति को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाए। और दंड लिखा है, मैं दंड आपको बता नहीं सकता पूरा, इस आदमी को कितना दंड देना चाहिए, इसको कितना दंड देना चाहिए, इसको कितना दंड देना चाहिए, ये मनुस्मृति में है, सत्यार्थ प्रकाश में है और संविधान में भी है। पर तो क्या करें, अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देने देते कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे जो काला कोट पहनते हैं। कानूनों की पीठ में ठोक जिरह की कील, कानूनों की पीठ में ठोक जिरह की कील, और हत्या कर दे सत्य की वो है सफल वकील। वो कहते मेरे को इतने लाख रुपया दे दे, कत्ल तैने किया है पर तेरे को धर्मात्मा बना के भेजूंगा, तेरे न जेल होने दूं न फांसी होने दूं। पैसा लेकर के अपराधी व्यक्ति घूमते। ओहो, विदेश के व्यक्ति ने कहा महाराज ये तो बहुत बढ़िया लिखा दिया, बस कल्याण हो जाएगा इसी। उन्होंने कहा और लिखो, पूरा लिख ले जाओ। आगे सुनो क्या लिखा है। डाकू और चोरों के पाम घुटनों से कटवाए जाएं,
और मुष्टंडे भिखारी सब काम पे लगाए जाएं, कामी नर नारी आदि धरती में गड़वाए जाएं, नंगे तन पे बेंत मार फिर कुत्ते छुड़वाए जाएं, विश्वती लोगों के तन आरे से चिरवाए जाएं, दलालों के हाथ केवल कोनी से कटवाए जाएं, धोखेबाज लफंगे प्लेटफार्म पे ले जाए जाएं, आवे जब तूफान बेल आगे सबके राहे जाए, आगे सबके राहे जाए, आवे जब तूफान बेल आगे सबके राहे जाए। चुगलखोर हो खत्म, चुगलखोर हो खत्म करे जो दिन और रात बिगाड़, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी। अच्छा आप ये अपने हृदय पर हाथ रख करके आंख बंद करके चिंतन करो, सोचो ऐसा विधान लागू होगा, इसे दंड दिया जाए तो देश बढ़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा कोई विधान बने सारी मखलूकात में और विश्व का सुधार होगा एक रात में, 5 मनुष्य जाने लगे बंदे की बरात में, धन की ना बर्बादी करें जीवन और दांत में, हावड़ा बनाती तो भगवान के हाथ में, रंडियों की शादी कर दो बाबा जी के साथ में, पृथ्वी सिंह के देश के सुधार को होता है दंड से, और सुधार सदमा अगर होती है सब आदमी लाठी से नहीं मानते, डंडे से मानते, और कैसे कैसे ठीक होते हैं डंडे से। एक बड़ी सरल लोकोक्ति सुन लो, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की तो मेरे राज्य में जो व्यक्ति बकरी का पेट भर के लाएगा 1 लाख रुपया मिलेगा, बकरी का पेट भर के लाएगा उसको 1 लाख, बेरों की बात बढ़ गया, नौकरी कोई जरूरत नहीं, 1 लाख मिल रहा है, चलो बकरी का पेट भरो, बकरी को ले जाए राजा बुलाने, अब खूब जब पेट भर जाता राजा के दरबार में ले जाए, बकरी का पेट भर के लाए, राजा ने कहा नीम पीपल गुड़ इत्यादि के पत्ते राजा बुलवा दे तो बकरी को करो उसके पास, अब बकरी के तो पास करो, बकरी चाहे कितना खिला के ले जाए ये भी तो पता जरूर खा ले, कितना खिला के ले जाए ये तो पता जरूर खा ले। राजा कहता भरो बकरी का पेट नहीं मारा, लड़के सब फेल हो गए, कहने लगे हमारा काम नहीं बना, बड़े बड़े समझदार आदमी डॉक्टर मास्टर बड़े वकील के चलो हम आएंगे, वो तो खिला खिला के ले गए, और जब ले जा तो राजा पत्ती डाले राजा, बकरी तुरंत 2-4 पत्ता दिखाई, कोई नहीं भर सकता, तो लौट के आ रहे थे बुढ़ा व्यक्ति, सब छोटे का पूरा कैसे आप बकरी का पेट भरना चाहते थे, भी नहीं 1 लाख रुपये के मिल जाते, ये तो नालायक वादा के तुम दिखा दी। बुढ़े ने कहा हम भरेंगे, तू कैसे भरेगा? अब समझदार आदमी बिना पढ़ाने समझ आई, पर बिना पढ़े लिखे जो है बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे से बहुत अच्छी भी होती है। उसने बकरी के गले में बांधी रस्सी और पत्तों का ढेर लगा दिया, ढेर पर जाकर के ले गया, एक हाथ में रस्सी खींच करके ले जाया, एक हाथ में डंडा, जो इसने खाने का इरादा किया एक डंडा मार दिया, भाग गई, फिर लाया पत्तों के पास, खाने का इरादा किया उसने, फिर डंडा मार दिया, भाग गई, फिर लाया, फिर नहीं खाया, डंडा में देखती है खाया बड़ा गीता समझे खाने पर पत्ता वो डंडा को सामने रख देता था, अभ्यास हो गया, तब राजा के दरबार में गया, महाराज बकरी भर के लाया, राजा कहने लगा कि एक मूर्ख और रह गया है, बकरी का पेट तो
महाराज घर के लाया हमारा देख लो पता का ढेर लगाया नए ताजा बढ़िया सब तरह के तुम खा सकती थी वो रखने का इनके पास खींचकर इसको अब वो खींच के डालो तो डंडा साथ हो जाएगा जाके डंडा फेंक दिया खींच के वो डंडा को देखती घास की मंदिर दस्ती नहीं एक बंदा नहीं खाया बकरी ने राजा कहने लगा भैया ये क्यों नहीं खा रहा बुढ़े ने कहा उसके पेट जगह ही नहीं एक रत्ती पर जगह नहीं अच्छा राजा ने सोचा हो सकता है पंडी होगी उसने पत्ते देकर के उसकी आंख के सामने पर वो उसकी नजर पर डंडे पर थी एक पत्ता नहीं खाया राजा कहने वाले 1 लाख रुपए पर ये बता इसका पेट भर कैसे दिया बुढ़ा कहने लगा 3 लाख ही होगी खाती क्यों नहीं तो जब तक ये डंडा है तब तक नहीं खाएगी आगे डंडे से अगर ठीक होती है हाथ जोड़ने से मालूम चला करेंगे अब के नेता राजा हाथ जोड़ रहे हैं जनता गलत काम कर रही है जनता को रोकते नहीं क्यों ना रोके जनता ने दी वोट इनसे कुछ ना कहने चाहिए गलत काम करें कुछ भी ऐसे राज नहीं चला करते इतना बढ़िया कहा था चौधरी देसी ने ना और ना छुपी पुजारी पंडे से और माने नहीं माने फिर माने से बंदे छुएगा तो डंडे से खेती करे किसान तो चलना पड़ता डंडे से लकड़ी को पकड़ा डंडे से माता पालन करे सात पानी भक्ति ही चित्त चुरावे डंडे से धूप करे किसान भगवान की डंडे से राजा माने तो भी माने डंडे से कैसे माने भला आदमी मूर्ख माने जब तक दंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक देश का सुधार हो नहीं सकता। अब आप कहेगा इस बात का प्रचार हो रहा है क्योंकि सुधार हो रहा है तुम हाथ जोड़ करके थक जाओ और सब लोग तुम्हारी बातों से सुधरने वाले उनका इलाज दूसरा है वही है जो दंड की व्यवस्था है उसको राजा लागू किया करता था। जब देश आजाद हुआ और यहाँ से अंग्रेज लोग भागे ना अंग्रेज लोग यहाँ से जब भागे तो एक अंग्रेज रह गया भागे वो गया नहीं वो अभी तक रहा था कहा मेरठ में बागपत जिले में एक बली नाम का गांव है आप जाकर देख लेना पता करना बली नाम का गांव बहुत बड़ा नाम है उस गांव में एक अंग्रेज रह गया और अंग्रेज का 250 बीघा का वो है फार्म 250 बीघा बली नाम के गांव में टपीली के पास है 250 बीघा बाग है बाग में मोहर लगा हुआ है 1 फुट का मकान बहुत बढ़िया बाग में बना हुआ है बाग में सब तरह के फल है उसके मैं जब प्रचार करने गया पहलवान धर्मवीर कहने लगा कि कोई अंग्रेज हो गया है अब ये गया नहीं अभी तक और यही रहता है हिंदी भी जानता है और इसने सत्याग्रह प्रकाश भी पढ़ा है स्वामी जी का इसके पास इंग्लिश में सत्याग्रह प्रकाश है स्वामी दयानंद का सत्याग्रह प्रकाश इंग्लिश में पढ़ा है इसमें इसके पास है हम जाते रहते हैं बंधुओं उसके बाद जब मिलने के लिए मैं गया और मैंने कहा सब लोग चले गए तुम कैसे रह गए
उसने कहा मुझे यहाँ की धरती बहुत अच्छी लगती है, ये छोड़ी नहीं जाती, मेरी जमीन में यही रह गया, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे इटली में हैं, मैं आ जाता हूँ अकेले। मैंने कहा आप रह रहे या आप ठीक रह रहे हो? तो ठीक क्या रहे मुझे आप बताओ। आप प्रचार करने आए हो आर्य समाज के यहाँ, तो रात्रि को प्रचार करो या दिन प्रचार होते लोगों को समझाना है, ये लोग चोरी बहुत करते हैं। क्या चोरी करते हैं? हमारा काल था तब हमारे यहाँ पेड़ जैसे दांतों तक नहीं तोड़ सकते थे, किसी ने तोड़ भी दी तो पेड़ को फांसी लगा देती, कोई दांतों तक नहीं तोड़ता रहा। और अब ये लीची है, खुबानी है, आम है, जो हमारी फसल है, इनको तोड़ ले जाते हैं और फलों को न तोड़ते, पेड़ को ही फाड़ लेगा, हमारे मकसद है पेड़ को ही फाड़ लेगा, नाक बंद कर रखे। मैंने कहा तुमको जमीन अच्छी लगती ले ही रहो, अब ना लगूंगा। एक तो व्यक्ति मेरे से बागपत को आ रहा था बस में बैठ करके, तो रास्ते में बदमाशों ने रोक लिया था, बदमाशों ने रोक करके मुझे बस में से उतार करके ले गए और कहने लगे 6 लाख रुपए थे, अभी मारेंगे। मैंने कहा छोड़ दो भाई, मार दोगे तो मिलेगा नहीं पैसा, छोड़ दोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। मैंने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने छोड़ दिया। पहले के पशुओं की चोरी करते थे, आप भी चोरी करने लगे। मैंने जान बचाई जैसे कैसे, अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तो ये धर्म भी दरबार से कह रहा हूँ मेरे फार्म को लेने को बेच दूंगा, मैं जाऊंगा। अब ये लोग जो है खतरनाक हो गए, नहीं तो हमारे समय में कोई पेड़ से भी कुछ जो है तोड़ नहीं सकता था, हम दंड देते थे, दंड की व्यवस्था खत्म हो गई भारत। वो व्यक्ति चला गया अपना फार्म धर्म की पैरवारों को दे रहा है, सारा कितना था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, दंड की व्यवस्था खत्म है, तुम स्वतंत्र हो गए हो और स्थिति पूरे देश की बिगड़ गई है। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं अपने देश में जाकर के संविधान को लागू कर देगा और जबरदस्ती राजा का कर्तव्य है, राजा जो है न्याय करने में पक्षपात न करे, किसी अपने पराये को न देखे, अपराधी का झगड़ा होता है बाहर का हो उसको मार देना चाहिए। तुम जो है कृष्ण की नीति को देखो, महाभारत का युद्ध हुआ तो क्या कहा तुमने? ओहो महाराज मैं हत्या का चला, फिर को सामने बाला भाई रिश्तेदार सब खड़े हैं, जिन्होंने गोद में खिलाया हो उनको कैसे मारूं? ओह कृष्ण कहते हैं तुम वेद को नहीं जानते, भूल गए। वो अर्जुन पापी अधर्मी व्यक्ति वो लिखा ना आकाताई बधेर दोष है, आकाताई को मारने पाप नहीं होता, अपराधी गलत व्यक्ति का घर का हो जाए बाहर का हो। वो कृष्ण तू बाबा को देख रहा है, मैंने मामा मार दूंगा, दुनिया कीर्तन करेंगे। अपराध व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, यदि छोड़ दोगे तो अपराध और बढ़ेंगे। यही कृष्ण ने कहा ओ अर्जुन ये तेरा बाबा बिगड़ गया है, दादा बिगड़ गया, पोता बिगड़ गया, सारा आवा बिगड़ गया, इस बाबा को मार। ये गुरु मेरा गुरु बिगड़ गया, गुरु को मार। गुरु को हत्या करना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु कृष्ण क्या कह रहे हैं? गुरु को मार। क्यों? अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए, ये वेद का संदेश है और यही चाणक्य कह रहे हैं। सुखी तब होंगे, अरे इनको मारते जब तक रहने जा रहे तो गलत काम करेंगे, इस शरीर में से जीवात्मा को निकाल दे, जाकर के जन्म लेगा, उस समय मिल जाए तो समझा धरती को शांति रहेगी। ये चाणक्य कहते हैं, ये कृष्ण कहते थे, ये राम ने कहा और निश्चलहीन करो बल ध्वज उठाए प्रण की प्रतिज्ञा करना, धरती पर से हाथ से गिन करके मार दूंगा। जिस देश में दंड की व्यवस्था ठीक होती है वह जनता सुखी होती और चैन से सोते हैं। आखिरकार क्या कहा महाराज, इतने से तो मैं अपने देश को बढ़िया कर दूंगा, अब मत लिखाओ थोड़ा सा और लिख लेता हूँ
और बिल्कुल तुम्हारा देश का संसार सुखी हो जाए। हम लागू करते हैं, हम अपराधी को दंड देते हैं। आखिरकार क्या लिखी? ज्वारी जुआ बाज हवा हाथ में पहुंचाएगा। आगे की रात कह दूं नाराज हो जाऊंगा। ज्वारी जुआ बाज हवा हाथ में पहुंचाएगा। पीली पीले वालों के मुंह में फूटे फुलवाए। हुक्का पीले वालों के मुंह ईंधन पे मरवाएगा। भांग पीने वाले जी की रोड पे सुनाएगा। मार भरे ठेला उन पे सारी दिन घुमाएगा। गुजर खाने तोड़ प्राण फूलों की बचाएगा। सलाए फूल के दूध की बनाएगा। अलग अलग लड़का लड़की गुरुकुल में पढ़ाएगा। आइयों की दशा सारे देश में